तो मैं ऐसा मेरा बिहेवियर हो जो मैं दूसरे को भी सिखाऊं। तो इसके लिए बहुत सुंदर परमात्मा ने कहा कि इस सृष्टि के अंदर ये ड्रामा है और हर आत्मा का रोल है, और इस रोल में हर एक पैसेंजर है, गाड़ी में बैठे हुए हम, किसका स्टेशन कब लगता है, किसका स्टेशन कब लगता है, हर एक को स्टेशन पार करना होता है। और हमें अपने अंदर परमात्मा शक्ति ले, हम ईश्वर के ध्यान में ईश्वर से बातें करते रहें तो दुख हमें पिंच नहीं होगा, हमारे शरीर पर उसका असर आने नहीं देगा। तो इसके लिए दुख को भी भगवान ने कहा सुख में चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव में लीजिए, या ईश्वर की भावी समझकर उसमें अड़िंग रहिए। जी, बराबर बोला आपने। फिर भी मेरे को ना अभी ऐसा लगता है मैं बहुत बूढ़ी हो गई जैसा लगता है, पहले ऐसा नहीं लगता था। अभी तो तो ऐसा देखो लगता है बुढ़ापा तो ये हर एक को आना ही है, हम नहीं, भी ये बूढ़े पहले ऐसा होने कभी नहीं लगती थी मेरे को, अभी बहुत लगता है। पहले कभी मैं मतलब एज का यही नहीं करता, अभी भी यंग है ऐसा मन में कभी भी नहीं आता था, लेकिन आजकल बहुत आता है। नहीं, आप बुजुर्ग नहीं है, ये आप मन में लाना, और आप में खुशी आएगी ना, आप में हैप्पीनेस आएगा कि आप अच्छा है, आप अच्छा है। देखो मैं एक परसों के दिन बात सुन रही थी, तो कहा एक बहुत फैक्ट्री का मालिक था और वो रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते से जा रहा था तो उसने एक भिखारी को देखा, तो उसने कहा थैंक्स गॉड, आपने मुझे भिखारी तो नहीं बनाया, बहुत धनवान बनाया, थैंक्स। क्योंकि वो टेंशन में था, तो उसको एकदम वो भिखारी को देख के उसका पॉजिटिविटी हो गई। फिर वो दूसरा जो व्यक्ति था, वो भिखारी जो था, उसने एक पागल व्यक्ति को देखा, तो उसने भगवान को कहा कि थैंक्स गॉड, आपने मुझे भिखारी बनाया लेकिन पागल तो नहीं बनाया, थैंक्स। फिर वो पागल व्यक्ति ने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तब कहा कि हे भगवान थैंक्स, आपने मुझे पागल बनाया लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ। तो बीमार व्यक्ति ने एक डेथ बॉडी को देखा कि तब उसने कहा कि भगवान थैंक्स, आपने मुझे जिंदा तो रखा है, थैंक्स, मैं तो मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तो आप सदैव खुश रहिए, आपका शरीर बहुत अच्छा है, आप, मैं देख रही हूँ आपको, मेरी दृष्टि भी आप पर पड़ रही है, आप तो स्माइल कर रहे हो और आप बहुत अच्छे हो, आप कभी भी बुजुर्ग होने वाले नहीं है, मन आपका हमेशा युद्ध रहेगा, और हमेशा आप बच्चों के लिए खुशी देना है, आपके अड़ोस पड़ोस को आपको खुश देना है, आपको औरों के लिए जीना है, क्योंकि बड़ा वृक्ष जब हो जाता है वह दूसरों को छांव देता है। तो आपका कर्तव्य है आपको छांव देना है। तो जो वरिष्ठ होते हैं, जो आयु से बड़े होते हैं, वो वरिष्ठ कहलाते। तो आपके अनुभव, आपके अंदर की जो सुंदरता है, गुण है, आपका नाम भी सुंदरी है, तो आप अपने आप को भी सदैव गुणों से सुंदर सुंदर बना के आप छत्र छाया हो, यही मेरी शुभ भावना है। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया दीदी आपने, बहुत सुंदर तरीके से समझाया, बहुत सुंदर सा रियली बहुत अच्छा लगा। दीदी एक सवाल मेरा है, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ अवश्य पूछिएगा, मीना सक्सेना पूछिएगा, हाँ जी, अवश्य पूछिएगा। दीदी अभी जैसे अलका ने कहा था कि जैसे जब शादी होके आई तो सारे परिवार वाले कुछ भी काम कहते थे तो मैं दौड़ दौड़ के उनका काम करती थी। जी जी, तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, अभी भी है, परिवार वाले जो है मैं हमेशा मतलब जब भी कोई होता है तो मैं आगे ही बढ़ के उनका सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार जैसे कोई कुछ गड़बड़ हो जाती है किसी काम को करने में, वो भले चाहे मेरे से ना हो, किसी और की वजह से हो, लेकिन उसका गिल्टी कॉन्शियस मेरे मन में आ जाता है कि ये काम गलत हो गया, ये मतलब मैं जैसे दूसरे का ब्लेम भी अपने अंदर ही लेकर के बैठ जाती हूँ कि मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, या कुछ भी ऐसे गलत अगर है परिवार में तो वो मेरी वजह से है।
तो क्या ये कुंठा पालना ठीक है और क्यों ये होता है ऐसे? हाँ, देखो क्या होता है, कभी हमारी बड़ी आयु होने के बाद ना ये विचार हमारे में ज्यादा आ जाते हैं। हम हमेशा अपने आप को ही दोष देते हैं कि ये मेरे ही वजह से हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो ये ईश्वर ने कहा, और रियल बात है कि जब हमारे मन में अपने आप को ही हम दोष देते हैं, या मेरे वजह से हुआ या इसके वजह से हुआ, तो हम अपने आप को दोष देने का भी लिमिट है। देखो आपने, चलो आपसे गलती हुई, आपने रियलाइज किया कि मेरे से हुआ, तो उसको उसी समय आपने रियलाइज किया तो फुल स्टॉप लगा दीजिए। हम क्या करते, घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 दिन तक, 1 दिन तक उसको मन में पालते हैं। तो भगवान ने कहा कोई भी बात को पकड़ के नहीं रखो। देखो जैसे बताते हैं कि एक गुरु महाराज थे और उनके शिष्यों को, उसने 4 शिष्यों को खाली प्लास्टिक के मग दिए और कहा बच्चों ये पकड़ के रखो ऐसा। तो बच्चों ने पकड़ा, 5 मिनट पकड़ा, 10 मिनट पकड़ा, तो बच्चों ने कहा टीचर हाथ दुखने लगा है, ऐसे खाली मग कितना समय पकड़ना है। बोला नहीं बच्चों पकड़ के रखो, आप और भी पकड़ के रखो। फिर वो 10 मिनट और पकड़ते, फिर बच्चे चिल्ला रहे हैं कि अभी तो हमारे हाथ को फ्रैक्चर हो जाएगा, या इतना मुंगिया आ रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो कितना टाइम पकड़े। तो टीचर ने कहा देखो आपने आधा घंटा पकड़ा, तो आपको कितनी दुख हुआ, कितना टेंशन हुआ, आपके हाथ में तकलीफ होने लगा। उसी तरह से आपके घर में कोई घटना होती है, कोई बातें होती है, तो आप बरसों तक उसको पकड़ के रखते हैं। कितने घंटों तक आप पकड़ के रखते हैं। तो जो भी बात हुई घर में ना, तो उसको 1 मिनट रियलाइज किया, आपने नहीं किया तो भी आपने रियलाइज किया है, तो दूसरे मिनट में उसको भूल जाओ और उसको फुल स्टॉप लगाओ कि इससे भी मुझे सीख मिली, ठीक है जो हुआ अच्छा हुआ, आगे के लिए हम करें। तो बात को छोड़ना, बात को पकड़ना नहीं, ये हमारे में गुण अवश्य होना चाहिए। हर बात को फुल स्टॉप। हमारे बड़े दादी जी थे, तो उनको किसी पत्रकारों ने पूछा कि दादी जी आप इतने हजारों सेंटर आपके संभाल रहे हो, 10-15 हजार सेंटर थे, और दादी की आयु भी 70-80 वर्ष की थी। तो दादी को पूछा कि दादी जी क्या आपको नींद आती है, क्या आपको नींद आती है रात को? तो दादी ने कहा हाँ मैं रोज टाटा की गोली खाती हूँ और सो जाती हूँ। तो बोला कौन सी दुकान में टाटा की गोली मिलती है, कौन सा नाम मेडिकल है ये? तो बोला ये कोई दुकान में नहीं मिलती है, ये टाटा माना मैं जब रात को या दोपहर को सोती हूँ, तो सुबह से लेके जो दोपहर तक की घटनाएं हुई है वो मैं ईश्वर को सुना देती, और सुनाने के बाद ईश्वर को बताती हे ईश्वर ये हुआ, ये हुआ, मैं ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो बता देती हूँ। और मैं कहती ये सब बातें आपको अर्पण, अब आज से मैं इन बातों को आपको दे दिया, आप जानो, आपका काम जानो। मैं तो बाय बाय इन बातों को, इन परिस्थितियों को, इन समस्याओं को टाटा बाय बाय। देखो हम टाटा बाय बाय किसको करते, जो हमारे से दूर जाता है। तो आप भी समस्याओं को, परिस्थितियों को, छोटी छोटी बातों को क्या कर दो, टाटा कर दीजिए और ईश्वर के गोद में सो जाइए। उन बातों को फिर दूसरे दिन दादी ने कहा जब मैं दूसरे दिन उठती हूँ तो मैं समझती आज से मेरा नया दिन, आज से मेरा नया जीवन, आज से मेरा नया उमंग, नया उत्साह। तो ये है जीवन में सदा खुश रहने की कला। तो आज से आप भी ऐसा ही करेंगे, कोई भी बात को मन को लगाएंगे नहीं और मन को सदा खुश रखेंगे और टाटा की गोली अवश्य खाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। उदाहरण देती है दीदी ना, इमीडिएटली प्रॉपर उदाहरण याद आता है दीदी को। इतना अच्छा उदाहरण है। नहीं, आप सबकी खुशी देख के मुझे भी खुशी मिली।
बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, आपकी बहुत बातें सुंदर। सुनकर सच में सारा मन की दुख जो है, ऐसा लग रहा है हम सभी ने उसे टाटा बाय बाय कह दिया। कर दिया। राइट राइट राइट। और आपके सच्चाई। चेहरे की शांति जो है वो हम लोगों को इतना हाँ। सुकून दे रही है कि मैं आपको हाँ। बता नहीं सकती। बहुत सुंदर। थैंक इतनी यू। आपके चेहरे पर चमक है और चमक और कोई शांति भी था। मतलब वो चिंता की कुछ भी दिख नहीं रही है, शांत एकदम अच्छा, बहुत नहीं, सुंदर। वो आप सभी की दुआएं, हाँ, वही नहीं, मदद। इसका मतलब ये है दीदी कि जो आप हमको बता रही हैं उस पे आपने अमल किया है, और उस पे अगर हम लोग भी अमल करेंगे तो उससे हमें ही फायदा होगा और हमारे साथ वाले रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सही है, बहुत सुंदर बहुत आपने धन्यवाद। बताया। और बिल्कुल सही, अच्छा बिल्कुल प्रश्न सही। पूछे आपने, मुझे अच्छा लगा। जो मेरे अंदर का सागर उमड़ पड़ा। जी हाँ, दीदी ये आप एक हमेशा बहुत आते रहिए और अपने अंदर के सागर को हम लोगों के सामने फैलाते रहिए, हम जी, लोगों में जी। बांटते रहिए आप। जी जी बस जी, और किसी अवश्य। को यही पूछना है कुछ? यही प्रार्थना है आपसे, अनुरोध है आपसे जी, कि आप हाँ हमेशा जी शुक्रिया जिंदगी में आते जी, रहिए। हाँ जी। Anybody और else? आप ना ब्रह्मा कुमारी वाशी डॉट ब्रह्मा यूट्यूब में आप डालना, ब्रह्मा कुमारी वाशी यूट्यूब में देखना सब वीडियो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। Yes. ठीक है। जी बहुत जी बहुत धन्यवाद कुछ दीदी। और कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को? वीना जी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? वीना गुप्ता जी। नो, आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग। हाँ बोलिए एक ना। बड़ा प्यारा भजन है, हम आज से बस आज के आनंद में रहें, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करें। वाह, तो जी। वो करना, हाँ, अगर हम उस तरह अपना जीवन चलाएंगे तो हमको शांत रखने से और खुश रखने से कोई रोक नहीं सकेगा। वाह, वेरी गुड, सही बात है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। और दीदी बोलती है ना जैसे कि ईश्वर से जुड़े रहना है। अगर हमारा हाथ, हम हाथ छोड़ेंगे ना तो भी भगवान हमारा हाथ पकड़ लेता है। मेरी हाथ मम्मी पकड़ जी, के हाँ, तुम हाथ मत छोड़ना, तुम छोड़ोगे तो भी वो पकड़ लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब हाथ हमारा भगवान के हाथ में है तो दुखी होने का सवाल ही नहीं है। मेरी मम्मी की डेथ के बाद ना मेरे पापा अकेले रहते थे घर पे, तो मैं उनको हमेशा जाके रहती थी उनके घर में। मैं उनको कहती थी पापा आप अकेले रहते हो तो मैं आई विल कम एंड स्टे हियर। तो कहते थे नहीं नहीं तुम अपना गृहस्थी संभालो। तो मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता आप अकेले रहते हो। बोले तुमको कौन बोला मैं अकेला हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। एंड वाकई में कहती हूँ कि परमात्मा का साथ जो है ना एक बहुत बड़ा साथ है। सब दुख सब कुछ दूर हो जाता है। जो दीदी ने बताया ना, मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ आपको, शत शत नमन आपको, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सही दिल से। आपने बहुत सुंदर बताया और मैं चाहती हूँ कि हम सब इस पे हम अमल करें। मैं वीडियो भी अमल बनाऊंगी, करें। इसका भी मैंने रिकॉर्डिंग किया है, मैं भेज दूंगी सबको। बट वी हैव टू जी, डू थैंक अमल ऑन दिस, अमल करना है, Yes. सबसे इम्पोर्टेंट वो है। एनीबडी एल्स? जी। बहुत चलो। सुंदर लगा। क्वेश्चन तो सभी का एक जैसा ही है। जैसे मैं भी दीदी मैं भी बीमार थी तो बहुत नेगेटिव बातें मन में आती थी। 2 महीने से बीमार थी और काफी तकलीफें थी। अपने लिए जो था वो तो था ही, पर मेरे मन में लगता था कि मेरे से और लोग परेशान हैं। तो उसके लिए मेरे मन में एक ऐसा नेगेटिव घर बना लिया कि मैं उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। जितना मैं बाहर निकलने की कोशिश करती थी उतना ही अंदर जाती थी। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा पॉइंट था आपसे पूछने के लिए कि इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूं। हाँ, तो मुझे उस समय लगने लगा कि मेरा जीवन अब व्यर्थ है, अब कोई काम का नहीं है। हे भगवान आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। और ये हर दिन सोचते हुए मैं सोती थी। तो आपसे प्रार्थना है कि इसमें से आप मुझे बाहर निकालें। देखिए, आप बीमार हुए और आपकी जिन्होंने सेवा किया या आपको जिन्होंने मदद किया तो ये उनका पुण्य जमा हुआ, तो आप उनके पुण्य जमा करने के निमित्त बनी। क्योंकि किसी भी बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं तो उनको भी दुआएं मिलती है। आपके अंदर से उनको दुआएं मिली तो नहीं तो कैसे मिलती थी।
इसलिए बीमार होना भी ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन आप ये सोचिए, ये नहीं सोचना कि उनको मेरे वजह से तकलीफ हुआ, नहीं। उनकी आपने पिछले जन्मों में भी सेवा की है, इसीलिए वो आज आपकी सेवा कर रहे हैं। अगर आपने पिछले जन्म में उनकी सेवा नहीं की होती तो ये आपके पास होते भी नहीं। आपने उनकी सेवा किया है, वो आपको रिटर्न किया। तो आप मन में कुछ भी नहीं लाना, हिसाब किताब चुक्त हो गया, लेन देन आपका पूरा हो गया। इसलिए आप मन में उनको ओनली दुआएं देना, ये भी अच्छे हो, ये भी सदा सुखी रहे, इनके बच्चे भी इनको अच्छे मिले, इनका भविष्य अच्छा हो, ये जीवन में सक्सेसफुल हो, तृप्त रहे, ये दुआएं देना ही आपकी सेवा का रिटर्न है। ये बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा बात आपने कहा। आप मैं खुश इसमें से रहना। अभी बाहर निकली। बस आज से एकदम आप पंछी हो गया, आजाद हो गए। आप कोई बात का संकल्प नहीं करना। आज मैं सच में आजाद हो गई उन ठीक सब है। बातों से। आपकी बातों में मुझे इतनी शक्ति मिली है कि मैं उस पिंजरे से आज बाहर आई। जी जी, बस आप निकल बहुत गए बहुत पंछी। धन्यवाद दीदी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, हाँ जी। और कुछ? अभी हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। 2 मिनट, 2 मिनट मेडिटेशन। हाँ हाँ, मैं जो बोलूंगी वो आप मन में बोलना। तो 2 मिनट की ये प्रार्थना है, और ऐसे आप बीच बीच में किया करो, ठीक है? मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा ईश्वर की संतान हूँ। प्यारे परमेश्वर, आप मेरे माता पिता बंधु सखा हो। प्यारे भगवान, आप ही मुझ आत्मा को शांति, शक्ति, सुख, आनंद देने वाले हो। प्यारे भगवान, मैं सदा आपका ध्यान करती रहूंगी। आपकी मुझ आत्मा पर सदैव छत्र छाया है। प्यारे ईश्वर, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं आपकी हूँ। आपकी मुझ आत्मा पर सदैव छत्र छाया है। हे पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, त्रिभुवनेश्वर परमात्मा, आप ही मुझे सद्बुद्धि देने वाले हो भगवान। मैं सदा आपका ध्यान करती रहूंगी। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति। चलो फिर मिलेंगे अपन बाद में कभी, आप जब भी बुलाएंगे तब मैं आऊंगी। ओम शांति। जरूर, नमस्कार। शांति। हरि ओम, हरि ओम। बाय।